दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बहुत से खतरनाक दरिंदे और हशरातुल अर्ज़ रहते हैं, जिनमें से एक सांप भी हैं। सांप को हमेशा इंसान का दुश्मन माना जाता रहा है और जब भी कहीं किसी को सांप नजर आया तो उसने पहली कोशिश यही की कि किसी न किसी तरह इसका सर कुचल दिया जाए। वैसे तो दुनिया में बहुत से जहरीले सांप पाए जाते हैं, मगर आज की इस वीडियो में हम आपको उड़ने वाले सांपों के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक बताएंगे। शायद आपने भी बचपन में कभी उड़ने वाले सुनहरी सांप की कहानी सुनी हो, जिसे हमारे रिवायती किस्सों में सांपों का बादशाह भी कहा जाता है। अगर आपने बचपन में इस तरह की कोई कहानियां सुनी हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना हरगिज मत भूलिएगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये सांप एक हकीकत है और जनूब मशरकी एशिया के कई ममालिक में पाया जाता है। उड़ने वाले सांप को फ्लाइंग स्नेक भी कहा जाता है और इसके जिस्म पर चमकदार सुनहरी धारियां भी होती हैं। अगरचे ये जहरीले तरीन सांपों में शुमार नहीं होता, लेकिन छोटे जानवरों और परिंदों को मारने के लिए इसका जहर काफ़ी साबित होता है। इस सांप की सबसे हैरत अंगेज बात इसकी उड़ने की सलाहियत है। इसके पेट पर खुरदरे छिलके होते हैं, जिनकी मदद से ये बिल्कुल अमूदी दरख्तों पर भी आसानी चढ़ जाता है और बुलंद टहनियों पर पहुंचकर अपनी दुम को टहनी के सिरे से लपेटकर एक ज़बरदस्त छलांग लगा देता है। ये हवा में उड़ते हुए अपने पेट को फैला लेता है और यूं इससे परों का काम लेता है और नाकाबिले यकीन 300 से 400 फुट का फासला तय कर लेता है। ये उड़ने वाले सांप भारत, चीन, श्रीलंका, फिलिपाइन, वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस के जंगलात में पाया जाता है। इसकी उड़ने की हैरान कुन सलाहियत से मुतासिर होकर अमरीकी महकमा दफा इस पर तहकीक कर रहा है ताकि इससे मिलते जुलते रोबोट बनाए जा सकें। थाईलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में सालाना सैकड़ों लोग इसका शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। वहाँ के रिहायशी इस उड़ने वाले सांप का इस कदर शिकार होते हैं कि अगर वो पैदल, साइकिल पर या मोटरसाइकिल के जरिए सफ़र कर रहे हों तो वो उड़ने वाले सांपों से बचने के लिए तमाम हिफाजती तदाबीर अख्तियार करते हैं। 2014 में साइंसदानों ने उड़न सांपों की परवास का राज मालूम करने का दावा किया था। ज़्यादातर जनूब मशरकी एशिया के जंगलात में पाए जाने वाला ये नायाब सांप दरख्तों से उछलकर कुछ देर तक ग्लाइड कर सकते हैं, यानी हवा में तैर सकते हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये सांप अपनी जिस्म की शक्ल तब्दील कर लेते हैं ताकि एरोडायनामिक कुव्वतें पैदा हो सकें, जिनके जरिए ये हवा में तैरते हैं। इस तहकीक पर काम करने वाले अमरीकी यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने कहा था कि ये सांप कुदरती तौर पर हवा में तैरने की सलाहियत नहीं रखते, मगर जब वो दरख्त की किसी शाख से छलांग लगाते हैं तो अपनी जिस्मामत तब्दील कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए हवा में तैरना आसान हो जाता है। साइंसदानों के मुताबिक उड़ने वाले सांपों की 5 इकसाम हैं। जब ये छलांग लगाते हैं तो ये अपने सर और दुम के दरमियान के हिस्से को चिपटा कर लेते हैं और अपनी पसलियों को अपने सर की जानिब घुमा लेते हैं, जिससे वो मज़ीद चिपटा और काफ़ी चौड़ा हो जाता है। जिसके बाद इसकी चौड़ाई तकरीबन दुगनी हो जाती है और इसके जिस्म की शक्ल बहुत मुख्तलिफ हो जाती है, जो इसे उड़ने में भरपूर तरीके से मदद देती है। नाज़रीन, अगर आपको भी उड़ने वाले सांपों के मुतल्लिक कोई भी मालूमात हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे वो तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन के जिन्होंने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी दिलचस्प हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोज़ बर वक्त मौसूल होती रहें।